हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो जी एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू in such a way that all the girls stand consecutively in the queue, and let m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue, then the value of m upon n is। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, मतलब टोटल हमारे पास 10 पर्सन्स हैं, 10 लोग हैं। और इन 10 लोगों को मुझे एक क्यू में खड़ा करना है, स्टैंड कराना है। अब सबसे पहले हम एन का काउंटिंग करते हैं। एन पर कंडीशन क्या लगा हुआ है कि जब हम 10 लोगों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, स्टैंड करा रहे हैं, तो 5 लड़कियां एक साथ होनी चाहिए। मतलब उन 5 के बीच में, मतलब वो जब भी हो पांचों एक साथ हो। अगर उन 5 के बीच में एक भी अगर बॉय आ गया तो वो पांचों एक साथ नहीं रहेंगी। तो इस कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए हम ये करते हैं कि देखो हमारे पास 5 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5, और हमें इन 5 लड़कियों को एक साथ ही रखना है। जब भी उन्हें खड़ा करना है तो पांचों लड़कियां एक साथ होनी चाहिए। तो ये जो 5 गर्ल्स हैं इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। ऐसा समझो इन पांचों गर्ल्स को हमने बांध दिया, ठीक है, बांध कर एक यूनिट बना दिया। अब हमारे पास ये 5 लड़के हैं जिसको हम 5 यूनिट मान लेते हैं, और एक यूनिट ये हो गई जिसको हमने बांध रखा है। तो टोटल हमारे पास 6 यूनिट है, 5 यूनिट ये और एक यूनिट है। इन 6 यूनिट को हम एक लीनियर परम्यूटेशन कराएं तो कितने तरीके से हम इनको परम्यूट करा सकते हैं। मतलब ये जो यूनिट है, लेट अस से मैंने इसे अब नाम दे दिया G, इस यूनिट को हमने नाम दे दिया G। तो ये जो यूनिट है ये इसको हम G बोल रहे हैं। तो ये कितने चीजें हो गई हमारे पास ना, 6 यूनिट है। तो इन 6 यूनिट को हम कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं इन अ रो, 6 फैक्टोरियल वेज से। तो 6 फैक्टोरियल वेज से हम इनको परम्यूट करा सकते हैं। अब अगर मैं इनको परम्यूट करा रहा हूं तो ये तो हो गए 6 फैक्टोरियल वेज, लेकिन देखो इसका ये जो हमने एक साथ बांध रखा है, इनके अंदर आपस में इनका भी तो परम्यूटेशन हो सकता है ना। इसने बस ये बोला है कि जो ये 5 लड़कियां हैं ये एक साथ होनी चाहिए। अब ये एक साथ किस ऑर्डर में ये तो नहीं दिया हुआ है, ये जरूरी थोड़ी कि G1, G2, G3, G4, G5 इसी तरीके से खड़े हो। मतलब इनमें भी परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो इन लड़कियों को जिसको हमने एक साथ बांध रखा है, इनका परम्यूटेशन का कितने तरीके से इनको हम परम्यूट कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल वेज से, 5 लड़कियां हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज से। तो एंड आया तो इनटू, और इसके लिए परम्यूटेशन हो गया 5 फैक्टोरियल, ठीक। एक तो ये हुआ। अब इसी चीज को हम गैप मेथड से भी कर सकते हैं। ये जो हमने अभी किया इसको हम गैप मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे। हमारे पास ये एक यूनिट है, अभी भी हमने इसे एक यूनिट ही, क्योंकि इसको जब भी रखना है एक साथ ही रखना है, तो इसको हमने बांध रखा है, एक यूनिट बना रखा है। अब ये जो 5 लड़के हैं इसको हम एक क्यू में खड़ा करके कितने तरीके से परम्यूट करा सकते हैं। तो 5 बच्चे हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज से, तो दूसरा मेथड कर रहे हैं 5 फैक्टोरियल वेज से। अब इन 5 बच्चों के खड़े होने के कारण टोटल कितने गैप्स बन गए। तो जब भी लीनियर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ गैप्स हमेशा ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से एक ज्यादा होता है। अगर कोई कंडीशन इंपोज्ड नहीं है उस पर, तब तो अभी सिंपल है, 5 चीजें हैं तो इनके कारण कितने गैप्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे।
तो 6 गैप है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 गैप्स में से मैं एक गैप को सेलेक्ट कर लेता हूं और इस यूनिट को उस गैप में डाल देते हैं। ये यूनिट है ना, इसको हमने बांध रखा है। तो 6 गैप में से एक गैप को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, 6C1। और इस गैप में इस एक यूनिट को हम एक ही तरीके से डाल सकते हैं, दैट इज इनटू 1। इसके बाद मान लो इसको, ये जो यूनिट है ये इस गैप में गया, इस गैप में हमने डाला उसको, ठीक। तो अब इस यूनिट का अपना इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगा, इनका जो है ये आपस में, इनमें भी तो परम्यूटेशन हो सकता है ना, इनको भी हम अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, अगेन 5 फैक्टोरियल वेज से। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6C1 क्या होता है, 6। तो ये क्या दे रहा है हमें, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 और 1 है तो उसको छोड़ देते हैं, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल ही होगा। अब देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 क्या है, इट इज 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब अभी भी वही आ रहा है। तो दोनों तरीके से हमने n की काउंटिंग की और वो यही आ रहा है। तो n हमें मिल गया। अब m पर आते हैं। m क्या गिवन है कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स शुड स्टैंड टुगेदर। एग्जैक्टली वर्ड यहां इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 4 वर्ड्स का मतलब हो गया, मतलब एक साथ 4 लड़कियां खड़ी होनी चाहिए, ना 4 से कम और ना ही 4 से ज्यादा लड़कियां एक साथ खड़ी। जब भी होंगी कोई भी 4 लड़की एक साथ खड़ी हो सकती है। उन 4 के बगल में अगर 5वीं लड़की आ गई तो वो 5 गर्ल्स एक साथ हो गई। तो कंडीशन हमें क्या फुलफिल कराना है कि 4 लड़कियां एक साथ हैं, ठीक है। 5वीं लड़की उनके बगल में नहीं हो सकती, अदरवाइज 5 गर्ल्स कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। और एम में कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। इसको काउंट करते हैं। तो अगेन हमारे पास 5 लड़के हैं। इन 5 लड़कों को हम एक क्यू में खड़ा कर दें तो इनको परम्यूट कराने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल वेज से हम इनको परम्यूट करा सकते हैं 5 लड़कों को। अब इन लड़कों के कारण कितने गैप्स बने। अच्छा, गैप पे आने के पहले हम हमारे कंडीशन को पहले फुलफिल करा देते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, 5 में से 4 लड़कियां एक साथ होनी चाहिए। अब यहां सवाल ये उठता है, कौन सी 4? हमारे पास ये 5 लड़कियां हैं, तो किन 4 को हम एक साथ रखें और किस 5th गर्ल को हम इनसे अलग करें। तो मतलब यहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन 5 में से पहले 4 गर्ल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी 4 लड़कियां एक साथ, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स शुड बी कंसेक्यूटिव। तो कौन से 4 लड़कियां, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 में से कोई भी 4 गर्ल को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अब मान लो ये सिलेक्शन रैंडम है, 5 में से 4 गर्ल्स को हमने जब सेलेक्ट किया है तो ये सिलेक्शन रैंडम है। तो लेट अस से मैं इस सिलेक्शन में से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि लेट अस से हमने सेलेक्ट किया G1, G2, G4 और G5, ये 5 लड़कियां सेलेक्ट हुई। जब मैंने रैंडम सिलेक्शन किया 5 में से 4, तो ये 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई। और 5वां ये है G3, सॉरी 5th गर्ल जो है वो ये रह गई, ठीक। अब हमें इन 5 लड़कों के कारण कितने गैप्स मिल गए जब हमने इसे इस तरीके से क्यू में खड़ा किया। तो अगेन वही चीज, 6 गैप्स मिले, 1 2 3 4 5 और 6। और हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं जिसको यहां रखना है, सच दैट ये दोनों कंसेक्यूटिव नहीं हो। अगर ये दोनों को मैं कहीं भी डालूंगा इन गैप्स में तो इनके बीच में एटलीस्ट एक लड़का तो होगा ही ना। मान लो इसको मैंने यहां डाला, ठीक, इस गैप में, और इसको मैंने इस गैप में डाला, तब भी ये दोनों एक साथ, ये यूनिट और ये यूनिट एक साथ नहीं आया, मतलब 5 लड़कियां एक साथ नहीं रहेंगी क्योंकि बीच में ये आ गया। अगर ये यहां है और ये यहां है तो 2 लड़के बीच में आ गए। मतलब अगर मैं इस एक यूनिट को, ये जो 4 लड़कियां हमने सेलेक्ट किया था, इसको एक यूनिट मान लिया, मतलब बांध दिया,
और एक जो बच गई उसको 1 यूनिट अलग कर दिया। तो हमारे पास ये 2 यूनिट है। इन 2 यूनिट्स को अगर मैं इन 6 गैप्स में से किसी भी 2 गैप में डालूंगा तो ये एक साथ नहीं होंगे। तो अब इसके बाद क्या करना है, हम 6 गैप्स में से 2 गैप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, हमने 6 गैप में से 2 गैप सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, अब इन 2 गैप्स, लेट अस से कि ये वाला गैप सेलेक्ट हुआ और ये वाला गैप सेलेक्ट हुआ, ये दोनों गैप हमारा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 यूनिट है और हमारे पास रैंडम सिलेक्शन जब हमने गैप्स का किया, 6 में से कोई भी 2 गैप, तो लेट अस से ये दोनों गैप सेलेक्ट हुआ। तो इन दोनों गैप्स में इन दोनों यूनिट को डालने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल वेज। मैं इसको यहां डालूं और इसको यहां डालूं और इन दोनों को इन दोनों गैप्स में परम्यूट करा दें। तो 2 फैक्टोरियल वेज से उन दोनों गैप्स में इन दोनों यूनिट को हम रख सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। एक और चीज, जब मान लो कि ये जो है यहां रखा गया, तो अब इन चारों लड़कियों के बीच में भी तो अपना इंटरनल परम्यूटेशन है ना। इन चारों को हम किस ऑर्डर में रखें, तो हम इन चारों को कितने तरीके से एक साथ खड़े कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज से इनका आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है। और वो कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज से। तो ये है हमारा m। ठीक है, सबसे पहले m में हमने क्या किया, 5 बॉयज को एक रो में खड़ा कर दिया। कितने तरीके से खड़ा कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से। इसके बाद हमें क्या करना था, 5 में से एग्जैक्टली 4 गर्ल को एक साथ खड़ा करना था। तो हमने 5 में से 4 लड़कियों को सेलेक्ट कर लिया, रैंडम सिलेक्शन 5C4। तो ये वो रैंडम सिलेक्शन है। तो एक एग्जांपल हमने लिया कि ये 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई और एक जो सेलेक्ट नहीं हुई 4 में, वो ये अलग। तो इसको हमने एक साथ कर दिया, बांध दिया, 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। ठीक, इसके बाद अब हमारे पास 2 यूनिट है और लड़कों के कारण इस तरीके से खड़ा करने के कारण कितने गैप्स बने, 6 गैप्स बने। 6 गैप्स में से इन 2 यूनिट को डालने के लिए मुझे 2 गैप को सेलेक्ट करना है और उन गैप्स का सिलेक्शन भी रैंडम है। तो 6 गैप्स में से 2 गैप हमने सेलेक्ट किया। इन 2 गैप्स में कोई भी 2 गैप हो सकता है, मान लो ये दोनों गैप सेलेक्ट हुआ। इन दोनों गैप में इन दोनों को रखने के, इन दोनों यूनिट्स को पुट करने के कितने तरीके, तो 2 फैक्टोरियल वेज से इन दोनों को हम परम्यूट करा सकते हैं। मतलब ऐसा समझो 2 जगह है, ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है। इन दोनों यूनिट को उन दोनों जगह पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज से। और लास्ट, ये किसी भी गैप में हो, ठीक, ये कहीं पर भी रखी, ये यूनिट कहीं पर भी प्लेस्ड हुआ हो, इनका इस यूनिट के अंदर ये जो 4 लड़कियां हैं, इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट तो पॉसिबल है ना। तो इनको आपस में इंटरनली हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लें इसको। ये तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया हमारा। 5 फैक्टोरियल, नाउ 5C4 इज 5C1 और 5C1 5 होता है, तो ये 5 लिखा हुआ है, इंटू 6C2। 6C2 इज, चलो मैं लिख देता हूं, 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल। ये 6C2 हुआ 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इज 24। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, m/n का। तो दिस इज 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया ना। इस 6 को मैं इस 5 फैक्टोरियल के साथ कंबाइन कर लूं तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल और इस 4 फैक्टोरियल को यही रहने दो, 4 फैक्टोरियल। अब क्या करते हैं, इस 5 को इस 4 फैक्टोरियल के साथ कंबाइन कर लें तो वो बन गया 5 फैक्टोरियल और ये एक 5 बचा हुआ है अभी, तो इंटू 5। तो अब देखो m/n क्या आ रहा है, m/n, m/n, m ये रहा 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 डिवाइडेड बाय n
ये है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, हमारा आंसर आया 5। ठीक, क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।